Page number 60, question number 2. Please all of you open page number 60, question number 2. मिला सब लोग को? ठीक है, देखो ये हमारा फॉर्मेट है जर्नल का, राइट? दिस इज योर फॉर्मेट ऑफ जर्नल. ठीक है, हम लोग फॉर्मेट को स्पेसिमेन, परफॉर्मा, ठीक है, या फिर फॉर्मेट बोल सकते हैं, राइट? सो ये आपको फॉर्मेट पहले बनाना है, ठीक है. और आपका चैप्टर का नाम क्या है बोलो? जर्नल. द नेम ऑफ चैप्टर इज जर्नल. सो आज हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने वाले हैं जर्नल चैप्टर के ऊपर. ओके, सो सब लोग अपने नोट्स में, क्लासेस की नोट्स में पेज नंबर 60 ओपन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, जिन बच्चों का प्रीवियस टॉपिक क्लियर है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स और गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, उनको प्रॉपर समझ में आएगा. तो आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है. और यहाँ पे हम जो भी ट्रांजैक्शंस की एंट्रीज करेंगे बाय रूल करेंगे, बाय गोल्डन रूल, बाय यूजिंग द गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, जरा ध्यान देंगे प्लीज. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ गजानन. इन द बुक्स ऑफ गजानन. इन द बुक्स ऑफ गजानन का मतलब क्या होता है पता है? कि यहाँ पे जो भी हमें ट्रांजैक्शंस की एंट्री पास करनी है, किसके बुक में करनी है पता है? गजानन के बुक में. किसके बुक में? गजानन. ये गजानन कौन है? ये बिजनेस का ओनर है, प्रोप्राइटर है, द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस. बिजनेस का मालिक, ओनर, वो कौन है बोलो माय डियर? गजानन, राइट? ठीक है, सो हम कैसे स्टार्ट करेंगे जरा ध्यान देना प्लीज. सबसे पहले हम बना लेंगे फॉर्मेट माय डियर. ओके, हम स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले टॉप में ऊपर हम लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ. क्या बोलो माय डियर? इन द बुक्स ऑफ. अब ये इन द बुक्स ऑफ का मतलब क्या होता है? कि किसके बुक्स में आप ये अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, किसके बुक्स में आप ये बुक कीपिंग कर रहे हो. ठीक है, सो किसके बुक में बोलो? गजानन के बुक में. किसके बुक में? गजानन. सो इन द बुक्स ऑफ, यहां पे क्या लिखेंगे? गजानन. क्या बोलो माय डियर? गजानन. सो ध्यान देना प्लीज, हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है इन द बुक्स ऑफ, द नेम ऑफ ओनर, द नेम ऑफ प्रोप्राइटर. और एग्जाम में क्वेश्चन में आपको किसके बुक में एंट्री पास करना है, वो बंदे का नाम, द नेम ऑफ ओनर प्रोप्राइटर इज गिवन. ठीक है, सो ये आपको लिखना कंपलसरी है. सो स्टार्ट कैसे करेंगे मालूम पड़ा? सबसे पहले टॉप में क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ, द नेम ऑफ ओनर, द नेम ऑफ प्रोप्राइटर. आप किसके बुक में वो बुक कीपिंग करने वाले हो, वो बिजनेस का मालिक कौन है, ओनर कौन है, सबसे पहले आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा. लिख दिया? समझ में आ गया? उसके बाद क्या लिखेंगे? जर्नल एंट्री. क्या बोलो माय डियर? जर्नल एंट्री. उसके बाद हम लिखेंगे जर्नल एंट्री. फिर हमारा ये क्या बन गया बोलो माय डियर? फॉर्मेट. ठीक है, अच्छा, फॉर्मेट के अंदर पहला कॉलम डेट कॉलम. अभी इसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं पता है? हमारा जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो ट्रांजैक्शन किस डेट को हुआ है, द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. बिजनेस में, धंधे में जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो ट्रांजैक्शन किस डेट को हुए हैं, वो डेट हम यहां पे मेंशन करेंगे. अंडरस्टूड? और ये क्या है? पर्टिकुलर कॉलम. कौन सा बोलो माय डियर? पर्टिकुलर कॉलम. इस कॉलम में हम एंट्री पास करते हैं, मतलब कि जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उस ट्रांजैक्शन को इन द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हम कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? पर्टिकुलर कॉलम में. समझा? उसके बाद फिर उस एंट्री का हम एक्सप्लेनेशन देते हैं. ठीक है, बाय राइटिंग नरेशन. नरेशन लिख के उस एंट्री का हम लोग शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देते हैं. ठीक है, इन अ कॉलम ऑफ पर्टिकुलर. अंडरस्टूड? अगला कॉलम किस बात का है? एलएफ. एलएफ का मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो. क्या बोलो माय डियर? लेजर फोलियो. लेजर फोलियो का एब्रिविएशन है एलएफ. एलएफ इज द एब्रिविएशन ऑफ लेजर फोलियो. अभी व्हाट इज लेजर फोलियो? देखो, बिजनेस में जब कोई भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, तो सबसे पहले उसकी एंट्री पास की जाती है. बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सबसे पहले उसकी एंट्री पास की जाती है. तो यहां पे हम क्या पास करने वाले? एंट्रीज. एंट्री पास करने के बाद ये सारी एंट्रीज की पोस्टिंग, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट प्रोसेस, जिसका नाम है लेजर. एक लेजर एक टॉपिक है, लेजर एक चैप्टर है जिसके अंदर हम क्या करते हैं पता है? सारी एंट्रीज को उठाकर कॉपी पेस्ट करते हैं इन द नेक्स्ट स्टेप कॉल्ड लेजर. तो लेजर भी एक टाइप का एक फॉर्मेट है, वो भी एक बुक कीपिंग है. उसके अंदर हम क्या करते हैं पता है? एंट्रीज को उठाकर हम वहां पे कॉपी पेस्ट करते हैं. सो अगला हमारा जो फॉर्मेट है, अगला जो हमारा चैप्टर जो है वो लेजर है, राइट? तो लेजर भी एक क्या पता है? बुक कीपिंग करना कहलाता है लेजर. सो लेजर हमने किस पेज पे बनाया है? वो लेजर का जो फॉर्मेट है, लेजर का जो वर्किंग है, जो हम बुक कीपिंग करेंगे लेजर का, वो हमने अपने रजिस्टर के अंदर, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमने वो लेजर किस पेज पे किया है, वो पेज का नंबर हमें यहां पे लिखना पड़ता है और उसे ही कहते हैं लेजर फोलियो. क्या बोलो माय डियर?
सो लेजर फोलियो इज द पेज नंबर ऑफ लेजर, कि तुमने इस एंट्रीज को कॉपी पेस्ट किया लेजर के अंदर, तो वो लेजर किस पेज पर बना है, दैट पेज नंबर विल बी कॉल्ड एज लेजर फोलियो। ठीक है, बट अभी फिलहाल हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल। ओके, हम जब कंपनी में जाएंगे, जॉब करने जाएंगे, तो वहां पे हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो वहां पे हमें देखना पड़ेगा कि हम ये जो एंट्री, हमने जो ये एंट्री पास की है, इसका हम लेजर, इसकी हम पोस्टिंग किस पेज नंबर पे करेंगे, वो पेज नंबर हमें यहां पे लिखना पड़ेगा। बट फिलहाल अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी हम लोग कुछ ऐसा प्रैक्टिकल कंपनी का काम तो कर नहीं रहे। तो लेजर फोलियो वाले कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा, ब्लैंक रहेगा, ऑलवेज ब्लैंक। लेजर फोलियो कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा, ऑलवेज ब्लैंक। अंडरस्टूड बच्चा? नेक्स्ट कॉलम है डेबिट कॉलम, तो आपको डेबिट लिखना पड़ेगा और रुपीस वाला सिंबल, और वो भी नया वाला रुपीस वाला सिंबल, आप पुराना वाला नहीं, वो कैपिटल आर मार के फिर स्मॉल एस लिख दिया, डॉट मार दिया, वो नहीं चलेगा। हमारा रुपीस का सिंबल क्या हो गया है, चेंज हो गया है, राइट। सो हमें न्यू रुपीस वाला सिंबल यूज करना है। फिर अगला कॉलम कौन सा बोलो माय डियर, क्रेडिट, क्रेडिट, राइट। सो दिस इज योर फॉर्मेट ऑफ जर्नल, ये जर्नल का फॉर्मेट है। तो जब आप कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, कोई भी सम्स करोगे ना माय डियर, तो आपको जर्नल का फॉर्मेट बनाकर अच्छे से नीट एंड क्लीन बाय यूजिंग पेंसिल एंड स्केल, ठीक है, आपको उसके अंदर अपनी बिजनेस की, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की आपको एंट्री सिस्टमैटिक मैनर में आपको पास करनी रहेगी। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। सो सब लोग प्लीज बुक्स में ध्यान देंगे अच्छे से। मैं एक एक ट्रांजैक्शन को एकदम डीप में अच्छे से विथ रीजन, वाई डेबिटेड एंड वाई क्रेडिटेड, रीजन दूंगा क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, विथ रीजन आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले देखते हैं जरा ईयर, किस ईयर में ये सारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं। ये सारी ट्रांजैक्शंस हुए हैं 2019 में। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे माय डियर, डेट कॉलम में जाएंगे और लिख लेंगे 2019। सबसे पहले ईयर लिख लो, हमें वो बार बार ईयर लिखने का जरूरत नहीं, एक बार लिखा बस हो गया। रीजन ये है कि ईयर हर एक डे के लिए, हर एक मंथ के लिए सेम होता है, राइट। मेरी बात समझा मैंने क्या बोला? सो सबसे पहले क्या लिख लेंगे माय डियर, ईयर 2019। चलो, अब बिजनेस में, धंधे में पहला ट्रांजैक्शन कब हुआ, फर्स्ट ट्रांजैक्शन कब हुआ, बोलो May 3rd, May 3rd। सो हम क्या लिखेंगे यहां पे, May 3rd। अंडरस्टूड? May 3, द फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज हैपेंड ऑन May 3, ऑन May 3। चलो पहले हम ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं माय डियर, ओके। Purchased goods for rupees 90,000 and amount paid by bank directly, amount paid by bank directly। बच्चों हम लोगों ने क्या किया, गुड्स खरीदा, परचेस मीन्स वॉट, खरीदना। हमने गुड्स खरीदा कितने रुपए का, 90,000 रुपीज का, और इसका पेमेंट हमारी जो बैंक थी, हमारा जहां पे करंट अकाउंट था, उस बैंक ने उसका पेमेंट किया। तो उस बैंक ने किया मतलब कि हमने ही किया रहेगा ना, हमने उनको इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा कि भाई मेरा एक, ठीक है, पेमेंट है, आप कर दीजिए। तो वो बैंक वाला अपने जेब से नहीं करेगा, वो हमारे अकाउंट से डिडक्ट करेगा, हमारे अकाउंट से वो माइनस करेगा और उसका पेमेंट कर देगा। सो घुमा फिरा के बैंक ने किया मतलब इनडायरेक्टली हम लोगों ने किया। अंडरस्टूड? ठीक है, सो माय डियर इस क्वेश्चंस के अंदर गुड्स परचेस हुआ है और इस परचेस का ऑन द स्पॉट पेमेंट हुआ है, और ये पेमेंट किसने किया है, हमारी बैंक ने किया है। सो बैंक ने किया मतलब समझो कि हमने ही पेमेंट किया। अंडरस्टूड? चलो हम लोगों ने गुड्स खरीदा, गुड्स खरीदा। तो बच्चों जब हम गुड्स परचेस करते हैं ना, तो गुड्स के लिए हम परचेस वर्ड यूज करते हैं, गुड्स के लिए हम परचेस वर्ड यूज करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी हम गुड्स परचेस करते हैं तो गुड्स वर्ड को हम लोग इग्नोर करते हैं और गुड्स के प्लेस पर हम लोग परचेस वर्ड यूज करते हैं। अंडरस्टूड? और ये गुड्स खरीदना ये बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी है। तो एक तरीके से गुड्स बार बार खरीदना मतलब कि वो बिजनेस क्या कर रहा है पता है, एक्सपेंस इनकर्ड कर रहा है। क्या बोलो माय डियर? देखो अगर वो प्रॉपर्टी एसेट खरीदेगा तो वो तो एक ही बार, दो बार खरीदेगा, साल में एक बार, 2 साल 3 साल में एक बार। हम प्रॉपर्टी एसेट डेली नहीं खरीदते हैं। सो
प्रॉपर्टी एसेट खरीदना ये आपका रिकरिंग नेचर नहीं है, दिस इज अ नॉन रिकरिंग नेचर, ठीक है। बट अगर आपका बिजनेस है, धंधा है, तो आप डेली गुड्स खरीदोगे, बेचोगे, खरीदोगे, बेचोगे। सो गुड्स खरीदना मतलब एक तरीके से आपने एक्सपेंस इनकर्ड किया। गुड्स खरीदा तो पेमेंट किया रहेगा, तो एक्सपेंस इनकर्ड हुआ रहेगा, राइट। सो इस ट्रांजैक्शन के अंदर दो अकाउंट इन्वॉल्व है। कितना अकाउंट बोलो माय डियर? दो। गुड्स परचेस किया और उसका पेमेंट बैंक के थ्रू किया, तो गुड्स को इग्नोर करना है। तो एक पहला अकाउंट कौन सा पता है? परचेस। हमने गुड्स परचेस किया, हमने गुड्स, तो परचेस एक अकाउंट हो गया, और हमने इसका पेमेंट बैंक के थ्रू किया, तो बैंक एक अकाउंट हो गया। तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व्ड, पहला परचेस अकाउंट और दूसरा बैंक अकाउंट। हम गुड्स को इग्नोर करेंगे क्योंकि हम यहां पे कंसीडर कर रहे हैं कि गुड्स के लिए हम लोगों ने क्या किया है, कुछ अमाउंट एक्सपेंस इनकर्ड किए हैं गुड्स को खरीदने के लिए, ठीक है। तो हम परचेस वर्ड के ऊपर फोकस करेंगे। सो परचेस किया मतलब एक्सपेंस इनकर्ड किया रहेगा, खर्चा हुआ रहेगा। मेरे को जरा बताओ परचेस कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। पहले हमें क्वेश्चंस में ढूंढना है कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं। तो टू अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, परचेस अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। अब हमें ये चेक करना है कि ये कौन से टाइप के अकाउंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ये पर्सनल अकाउंट है कि रियल है कि नॉमिनल है, हमें ये चेक करना है। सो परचेस कौन सा अकाउंट है? परचेस इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट। बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, नहीं समझा? बैंक इज द पर्सनल अकाउंट, अंडरस्टूड? अच्छा, हम लोगों ने खरीदा है तो एक्सपेंस इनकर्ड हुआ रहेगा। सो नॉमिनल अकाउंट के गोल्डन रूल ने क्या कहा था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो बच्चों खरीदने से एक्सपेंस इनकर्ड होगा, तो मेरे को जरा बताओ परचेस अकाउंट को मैं डेबिट का इफेक्ट दूं कि क्रेडिट का इफेक्ट दूं? डेबिट, क्योंकि रूल क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो परचेस करने से मेरे को एक्सपेंस हुआ, सो देयरफॉर मैं क्या करूंगा? परचेस अकाउंट को डेबिट का इफेक्ट दूंगा। इसका मतलब कि परचेस अकाउंट डेबिट, राइट। अच्छा, इस परचेस का पेमेंट किसने किया? बैंक ने किया। तो बैंक कौन सा अकाउंट है? बैंक इज द पर्सनल अकाउंट। सो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब आप चेक करो इसके अंदर बैंक पैसा ले रही है कि बैंक पैसा दे रही है? तो बैंक इज द गिवर, और गिवर मतलब क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर, समझा? तो इसका मतलब कि बैंक अकाउंट को मैं क्रेडिट का इफेक्ट दे दूंगा, अंडरस्टूड? सो परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अंडरस्टूड? सो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी फिर? चलो बोलो फास्ट, एंट्री क्या बनेगी? बोलो माय डियर। परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमने कितने का गुड्स परचेस किया था? 9000। तो डेबिट में कितना आएगा? 9000, और क्रेडिट में कितना आएगा? सॉरी 90,000। ओके, हमने 90,000 का गुड्स क्या किया था? बोलो माय डियर, परचेस किया था, राइट। सो 90,000 हम मेंशन कर देंगे, राइट। अच्छा, अभी एंट्री पास कर दिया। अब इस एंट्री के जस्ट बिलो, इसके नीचे, इस एंट्री का हमको शॉर्ट और इजी एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, शॉर्ट एंड इजी एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। और उस शॉर्ट एंड इजी एक्सप्लेनेशन को कहते हैं नरेशन। क्या बोलो माय डियर? होता है ना भाई, कभी कभी क्या होता है, कुछ नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स होते हैं, साइंस और आर्ट्स वाले लोग, उनको नहीं समझ में आएगा ना कि इधर डेबिट क्रेडिट क्या लिख के रखा है। तो उनको समझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? शॉर्ट एंड इजी वे में हम लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं नरेशन। और ये नरेशन उस एंट्री के जस्ट बिलो, उसके जस्ट नीचे लिखा जाता है, ठीक है, इन इजी लैंग्वेज, शॉर्ट, अंडरस्टूड? सो नरेशन स्टार्ट कैसे करते हैं पता है? बीइंग वर्ड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो ब्रैकेट के अंदर पहले क्या लिखेंगे हम लोग? बीइंग लिख दिया। अच्छा, हम लोग ने क्या किया? गुड्स परचेस किया। तो सिंपल और इजी लैंग्वेज में किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग? बीइंग गुड्स परचेस्ड, खत्म। और बड़ा करना है तो बीइंग गुड्स परचेस्ड एंड अमाउंट इज पेड बाय बैंक। लेकिन नरेशन मतलब क्या होता है? शॉर्ट एंड इजी, अंडरस्टूड? सो दिस इज योर एंट्री माय डियर, गुड्स परचेस की एंट्री। और मेरे को जरा बताओ, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ, ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है। रीजन ये है कि यहां पे पेमेंट ऑन द स्पॉट, इमीडिएटली प्रॉम्प्ट पेमेंट हुआ है। सो देयरफॉर दिस ट्रांजैक्शन इज अ कैश ट्रांजैक्शन, अंडरस्टूड? परचेस डेबिट क्यों हुआ मालूम पड़ा?
क्योंकि हम गुड्स खरीद रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो हमारा एक्सपेंस इनकर्ड हो रहा है। परचेस एक नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल के रूल ने क्या कहा था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सो देयरफॉर परचेस अकाउंट डेबिट। अब ये बैंक अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि बैंक इज द पर्सनल अकाउंट, बैंक पैसा दे रहा है, गिवर ऑफ मनी, सो क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, सो दैट्स व्हाई बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड। अंडरस्टूड। और ध्यान देना, जब हम एंट्री पास करते हैं ना माय डियर, तो यहां पे थोड़ा सा यहां पे स्पेस देते हैं, और TO2 का मतलब क्या होता है, क्रेडिट। अंडरस्टूड। सो ये फर्स्ट ट्रांजैक्शंस की एंट्री कंप्लीटेड। सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड माय डियर, सबको समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, चलो तो यहां पे ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर देने का, अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड। चलो नाउ अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉल आ रहा है क्या? अरे यार, मैंने उसको साइलेंट मोड पे डालना भूल गया। चलो आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किस डेट को हुआ जरा मुझे बताओ? May 7 को हुआ है। द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ठीक है, टेक प्लेस ऑन May 7, ऑन May 7, ठीक है। ट्रांजैक्शन क्या है? सोल्ड गुड्स टू सतीश ऑन क्रेडिट ₹30,000। माय डियर, इस ट्रांजैक्शन के अंदर हम लोगों ने, हमने मतलब बिजनेस ने, गजानन ने, प्रोप्राइटर ने सतीश को गुड्स क्या किया, सोल्ड किया, और वो भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे। बच्चा व्हाट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन? उधारी पे। भैया लेके जा, पैसा बाद में देना। उसने भी क्या बोला, ठीक है सर, मेरा नेक्स्ट मंथ में सैलरी आएगा तो मैं आपका पेमेंट कर दूंगा। तो हम लोगों ने मतलब बिजनेस ने, अभी हम यहां पे बुक कीपिंग कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। सो बिजनेस ने क्या किया, सतीश को गुड्स सोल्ड किया, बेचा, और वो भी क्रेडिट बेसिस पे, उधारी पे, और क्या बोला, भाई लेके जा और पैसा तू बाद में देना। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो यहां पे ट्रांजैक्शन का मतलब समझ में आया कि ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, स्टोरी ऑफ द ट्रांजैक्शन समझ में आया। गुड्स बेचा सतीश को, और क्या बोला, भाई ठीक है लेके जा, पैसा बाद में देना। तो अगर पैसा बाद में देना मतलब कि दिस ट्रांजैक्शन इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधारी वाला ट्रांजैक्शन, उधारी वाला लेन देन। अंडरस्टूड। अच्छा, अब इसमें हम क्या बेच रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, तो हम गुड्स वर्ड को इग्नोर करेंगे, हम गुड्स वर्ड को इग्नोर करेंगे, और गुड्स के प्लेस पे हम सेल्स वर्ड के ऊपर फोकस करेंगे। मैं बताता हूं रीजन क्यों। देखो, हम गुड्स डेली बेसिस पर बेचते हैं, और गुड्स बेचना, पैसा लेना, ये हमारी रेगुलर एक्टिविटी है, ये बिजनेस की एक्टिविटी है, सामान बेचना और पैसा लेना। और सामान बेचना, पैसा लेना मतलब कि आपकी रेवेन्यू जनरेट हो रही है, आपकी इनकम जनरेट हो रही है। तो अगर आप सामान बेचकर पैसा कमा रहे हो, पैसा ले रहे हो, सो वो आपकी क्या होगी, रेगुलर इनकम। क्या बोलो माय डियर, रेगुलर इनकम, बिजनेस की इनकम। मेरी बात समझे? तो आप यहां पे सेल्स को आप यहां पे कंसीडर करोगे कि सेल्स करने से आपको क्या जनरेट हो रही है, इनकम जनरेट हो रही है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप मुझे फीस दे रहे हो, तो मेरे लिए फीस क्या बोलो, रेवेन्यू है, इनकम है। नहीं समझा? तो मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं वो पढ़ाई एजुकेशन को साइड में रखूंगा, और उसके प्लेस पर मैं कंसीडर करूंगा कि भैया मुझे क्या हो रही है, इनकम जनरेट हो रही है, मुझे फीस जनरेट हो रही है। सो पढ़ाना, पैसा लेना, ये बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी है। तो वैसे ही ये बिजनेसमैन क्या कर रहा है, गुड्स बेच रहा है, तो वो डेली बेसिस पे सेल करेगा, बेचेगा बेचेगा, और उसके रिटर्न में उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो पैसा मिला मतलब रेवेन्यू, इनकम। अंडरस्टूड? तो सेल्स करने से क्या होता है, रेवेन्यू और इनकम जनरेट होता है। जैसे परचेस करने से खर्चा हो रहा था, तो वैसे सेल करने से क्या होगा, इनकम जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अंडरस्टूड? तो माय डियर, इस ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं जरा मेरे को बताओ। एक सेल्स हो गया, एक सेल्स हो गया, गुड्स बेचा मतलब सेल्स, राइट। एक सेल्स अकाउंट हो गया। दूसरा
हम लोगों ने ये गुड्स किसको बेचा, सतीश को बेचा, तो सतीश एक अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। तो इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट, एक गुड्स भी है, गुड्स एक रियल अकाउंट है, गुड्स भी है, बट हमें गुड्स को इग्नोर करना है। सो ये ट्रांजैक्शन में टोटल कितने अकाउंट्स हो गए, 2। गुड्स को छोड़ो क्योंकि हमने यहां पे सेल्स पे फोकस किया है, हमें परचेस के टाइम भी गुड्स को हटाना है और सेल्स के टाइम भी गुड्स को हटाना है। खरीदते समय परचेस पे फोकस करना है, बेचते समय सेल्स पे फोकस करना है। अंडरस्टूड। तो यहां पे दो अकाउंट इन्वॉल्व है। पहला कौन सा है बोलो, सेल्स अकाउंट है। क्या बोलो माय डियर, सेल्स अकाउंट है। पहला जो अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है। और दूसरा अकाउंट कौन सा है बोलो, सतीश अकाउंट है। तो ये अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। अब पहचानो कि ये कौन से टाइप का अकाउंट है। तो हमारे पास 3 अकाउंट है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। अब पहचानो कि ये तीनों में से कौन सा है। चलो बोलो, सेल्स कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल है। सेल्स कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। अच्छा, सामान बेचोगे तो पैसा आएगा, और पैसा आना मतलब इनकम जनरेट होना, इनकम जनरेट होना। सो ये नॉमिनल अकाउंट है। सेल कर रहे हो, सामान बेच रहे हो, पैसा आएगा, रेवेन्यू आएगी, इनकम आएगी। सो नॉमिनल अकाउंट के गोल्डन रूल ने क्या कहा था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो भैया मेरे को तो इनकम और गेन हो रहा है, तो मैं सेल्स अकाउंट को क्या कर दूंगा, क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मेरे लिए सेल्स क्या है, इनकम है। मेरे लिए सेल्स क्या है, रेवेन्यू है। सो देयरफॉर सेल्स अकाउंट को मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। अंडरस्टूड। मुझे सिर्फ यही सीखना है कि किस अकाउंट को डेबिट करूं, किस अकाउंट को क्रेडिट करूं, बाय यूजिंग द रूल, गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अगला, सतीश कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट के गोल्डन रूल ने क्या कहा था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब आप देखो इस ट्रांजैक्शन में सतीश भाई क्या कर रहे हैं, देखो आप, सतीश भाई रिसीवर हैं कि गिवर हैं, गिवर हैं। भाई हम सामान बेच रहे हैं, हम गिवर हैं, और सतीश भाई सामान ले रहे हैं, वो तो रिसीवर है ना। थोड़ा थोड़ा दिमाग यूज करो जरा। भाई मैं शॉपकीपर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं गुड्स बेच रहा हूं, तो मैं गुड्स दे रहा हूं, मैं गिवर हूं। और वो मेरा कस्टमर कौन है, सतीश है, वो तो गुड्स ले रहा है ना, वो तो सर्विस ले रहा है ना, गुड्स ले रहा है ना, वो तो गुड्स का रिसीवर हो गया फिर तो। समझा कि नहीं। तो पर्सनल अकाउंट के गोल्डन रूल ने क्या कहा था कि भैया अगर कोई रिसीवर होगा तो उसको डेबिट कर देना, और अगर कोई गिवर होगा तो उसको क्रेडिट कर देना। तो भैया सतीश तो रिसीवर है, सामान ले रहा है, डेबिट दी रिसीवर। तो सतीश भाई ये तो पर्सनल अकाउंट हो गए, और इनको मैं क्या कर दूंगा, डेबिट का इफेक्ट दे दूंगा मैं। अंडरस्टूड। तो पहले मैंने क्या किया, ट्रांजैक्शन में से अकाउंट्स को ढूंढ के निकाला, फिर वो कौन से टाइप का अकाउंट है वो चेक कर लिया, फिर उसके ऊपर वो अकाउंट का गोल्डन रूल अप्लाई कर दिया। अंडरस्टूड। अब इसको उठाऊंगा और एंट्री के फॉर्म में यहां पे लिख दूंगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। चलो पहले हम क्या लिखते हैं, डेबिट वाला। तो डेबिट कौन है, सतीश है, सतीश अकाउंट डेबिट, और सेल्स क्या हुआ है, क्रेडिट। तो टू सेल्स अकाउंट। अंडरस्टूड। अच्छा, आप मेरे को जरा बताओ, आप कैसे पहचानोगे कि ये ट्रांजैक्शंस क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं। क्वेश्चन में कहीं पे भी पेमेंट के बारे में नहीं बोला है, क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसा बोला है क्या कि कैश दे दिया, पैसा दे दिया, ऐसा कहीं बोला है क्या। वो तो सीधे क्या बोल रहा है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अच्छा, अगर वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं भी बोलता और वहां पे कहीं पे भी कैश वर्ड मेंशन नहीं होता, तो अगर जिस ट्रांजैक्शन के अंदर सामने वाली पार्टी कस्टमर का नाम अगर मेंशन है, तो समझने का द गिवन ट्रांजैक्शन इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मतलब कि अगर उस क्वेश्चन के अंदर कैश वर्ड मेंशन नहीं है, पैसा दिया ऐसा कुछ बोला नहीं है, बट सामने वाली पार्टी का नाम मेंशन है, तो अज्यूम कि भैया द गिवन ट्रांजैक्शन इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अंडरस्टूड माय डियर। ठीक है, चलो सो एंट्री तैयार हो गई। अच्छा, कितने का गुड्स हमने बेचा, तो डेबिट वाले कॉलम में कितना आएगा आपका 30,000, और क्रेडिट वाले कॉलम में कितना आएगा आपका 30,000। अंडरस्टूड। कोई डाउट है। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन कभी हुआ था, डेट क्या उसकी, तो मई 7 लिख देंगे। अंडरस्टूड। अच्छा, अब मुझे इस एंट्री का शॉर्ट और इजी एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा, उसे बोलते हैं नरेशन। तो बीइंग गुड्स सोल्ड,
आगे लिखना है तो ऑन क्रेडिट बेसिस, ऑन क्रेडिट बेसिस, मतलब कि हमने ये गुड्स उधारी पर बेचा। अंडरस्टूड। सो हम लोग यहाँ पे ट्रांजैक्शंस की एंट्री पास कर रहे हैं बाय यूजिंग द रूल, गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। चलो बच्चों नेक्स्ट अगला ट्रांजैक्शन देखेंगे। द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज ऑन May 9। अगला ट्रांजैक्शन बिजनेस में कब हो रहा है बोलो माय डियर, May 9। और वो ट्रांजैक्शन किस बात का है, पेड फॉर पोस्टेज ₹10,000, पेड फॉर पोस्टेज ₹10,000। बेटा आपने पोस्टेज एंड टेलीग्राम वर्ड सुना है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, कुरियर सुना है, कुरियर वर्ड सुना है, डॉक्यूमेंट वगैरह हम लोग भेजते हैं, सेंड करते हैं, किस कुरियर वर्ड नहीं सुना है, कुरियर। तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें अपना डॉक्यूमेंट, पेपर वर्क या फिर कोई भी सामान, कोई भी चीज छोटा मोटा हम क्या करते हैं, पोस्टमैन के थ्रू हम क्या करते हैं, सेंड करते हैं। अगर मुझे गांव भेजना है तो मैं कुरियर के थ्रू भेजता हूं, किसी के घर पे मुझे कोई डॉक्यूमेंट, कोई पेपर या फिर कोई भी एनीथिंग, ठीक है, हम कैसे करते हैं, हम कुरियर, पोस्टमैन के थ्रू, कुरियर के थ्रू हम सेंड करते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं पोस्टेज एंड टेलीग्राम। क्या बोलो माय डियर, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। अंडरस्टूड। तो आपको पता है कि अगर हम कुरियर के थ्रू भेजेंगे तो हमारा कुछ खर्चा तो होगा ही, कोई फ्री में आपका सामान भेज के देने वाला है क्या, नहीं, हम उसके लिए कुछ अमाउंट, कुछ पैसे इनकर्ड करेंगे। तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम ये एक नॉमिनल अकाउंट है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम ये एक नॉमिनल अकाउंट है। रीजन समझा क्यों, क्योंकि हम पोस्ट कर रहे हैं, हम टेलीग्राम भेज रहे हैं, तो हमारा वो पोस्टमैन हमसे कुछ पैसा लेगा ना, हम फ्री में तो नहीं कर रहे ना, तो हमारा कुछ एक्सपेंस इनकर्ड हो रहा है। सो देयरफॉर पोस्टेज इज अ नॉमिनल अकाउंट, और हमने इसके लिए पैसा दिया है। पेड, पेड समझते हो, पेड मतलब हमने क्या दिया रहेगा, पैसा, फ्री में काम नहीं हो रहा है। सो वहां पे पेड के अंदर समझो कि कैश वर्ड हिडन है, पेड मतलब पैसा दे दिया, कैश इज पेड, वहां पे कैश वर्ड हिडन है माय डियर, कैश वर्ड हिडन है। अंडरस्टूड। चलो सो इस ट्रांजैक्शन के अंदर कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व है, 2। पहला पोस्टेज अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। अंडरस्टूड। चलो पोस्टेज कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, तो पोस्टेज के ऊपर नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल अप्लाई होगा। तो अब आप समझो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये कुरियर करने से, पोस्टेज से मुझे खर्चा हो रहा है कि इनकम हो रहा है, एक्सपेंस इनकर्ड हो रहा है, तो इसीलिए पोस्टेज अकाउंट को मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। तो मैं लिख दूंगा यहां पे पोस्टेज अकाउंट डेबिट। और बच्चा मैंने पैसा दिया, मैंने पेमेंट किया, तो मेरे पॉकेट से कैश चला गया, कैश एक रियल अकाउंट है, तो कैश के ऊपर रियल अकाउंट का गोल्डन रूल अप्लाई करेंगे। अब मेरे पॉकेट से कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बच्चा मेरे पॉकेट से कैश जा रहा है, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसीलिए कैश के ऊपर रियल अकाउंट का गोल्डन रूल अप्लाई करेंगे। अंडरस्टूड माय डियर। सो हम क्रेडिट में क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट। अंडरस्टूड। अच्छा मैंने पोस्टेज के पीछे कितना पैसा खर्चा किया, 10,000, सो डेबिट में 10,000, क्रेडिट में 10,000। अंडरस्टूड माय डियर। अच्छा ये ट्रांजैक्शन कभी हुआ, उसका डेट क्या था, May 9। अब मुझे इसकी शॉर्ट इजी एक्सप्लेनेशन लिखनी पड़ेगी। नरेशन किससे स्टार्ट करते हैं, बीइंग वर्ड से स्टार्ट करते हैं, बीइंग, ठीक है, अमाउंट पेड फॉर पोस्टेज, या फिर बीइंग पेड फॉर पोस्टेज, बीइंग पेड फॉर पोस्टेज। चलो कोई तकलीफ बेटा, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला ट्रांजैक्शन माय डियर, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 1 to 12 में, 12th में, ओके 12 तारीख को। अच्छा ट्रांजैक्शन क्या हुआ, पेड फॉर वेजेस, पेड फॉर वेजेस, मैंने क्या किया, वेजेस का पेमेंट किया। वेजेस कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, और मैंने पेमेंट किया, तो मेरे पॉकेट से पैसा गया रहेगा, कैश इज गोज आउट, मेरे पॉकेट से पैसा गया रहेगा, कैश इज गोज आउट। समझ में आ रहा है। अभी ये ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, वेजेस अकाउंट और कैश अकाउंट, वेजेस अकाउंट और, समझा। अच्छा वेजेस एक नॉमिनल अकाउंट है, इसीलिए वेजेस के ऊपर नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल अप्लाई कर देंगे। और नॉमिनल के रूल ने क्या कहा था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स।
सो भाई वेजेस देने से मेरे को तो खर्चा हो रहा है, मेरी जेब ढीली हो रही है, मेरे पॉकेट से पैसा बाहर जा रहा है, मेरा खर्चा हो रहा है। सो वेजेस अकाउंट ये एक नॉमिनल अकाउंट है और वेजेस की वजह से, पेमेंट करने की वजह से मेरे को खर्चा हो रहा है, मेरा एक्सपेंस हो रहा है। तो इसीलिए मैं एज पर द रूल मैं वेजेस अकाउंट को क्या कर दूंगा, डेबिट। और भैया मैंने तो पैसा दिया है, मेरे पास से कैश चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझ रहे हो कि नहीं? और कैश एक रियल अकाउंट है और रियल के रूल ने क्या कहा था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कोई प्रॉपर्टी एसेट तुम्हारे पास आ रही है तो उसके नाम को डेबिट करना, और अगर कोई प्रॉपर्टी एसेट तुम्हारे पॉकेट से बाहर जा रही है तो उसके नाम को क्रेडिट करना। भाई कैश तो जा रहा है, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो माय डियर एंट्री क्या बनेगी, जल्दी से बोलो फटाफट, एंट्री क्या बनेगी, वेजेस, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट हमने पे किया वेजेस के लिए, 15,000, 15,000। अंडरस्टूड। अच्छा ये ट्रांजैक्शन कभी हुआ, मई 12 को हुआ। इसका हम क्या लिखेंगे, नरेशन, बीइंग वेजेस पेड, बीइंग वेजेस पेड। बेटा अगला ट्रांजैक्शन कभी हो रहा है, नेक्स्ट मई 15 को, अगला ट्रांजैक्शन मई 15 को। बच्चों ट्रांजैक्शन किस बात का जरा देखते हैं, चलो मई 15 को क्या हो रहा है, रिसीव्ड चेक ऑफ ₹30,000 फ्रॉम सती। बच्चों हम लोग क्या रिसीव कर रहे हैं, चेक, हम लोग क्या रिसीव कर रहे हैं, चेक। अच्छा जहां पे चेक वर्ड आएगा, जिस ट्रांजैक्शन में चेक वर्ड आएगा, आप उसके प्लेस पर बैंक वर्ड यूज करना। प्लीज यहां पे समझ लो जरा, बैंक से रिलेटेड अगर कोई भी वर्ड आता है, लाइक चेक आ गया, डेबिट कार्ड आ गया, क्रेडिट कार्ड आ गया, तो आपको उसके प्लेस पे बैंक वर्ड यूज करना है। ऑलवेज कंसीडर बैंक वर्ड इन द प्लेस ऑफ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक। अगर ऐसे वर्ड आ गए तो हमको चेक अकाउंट नहीं लिखना है, हमको डेबिट कार्ड अकाउंट नहीं लिखना है, हमें क्रेडिट कार्ड अकाउंट नहीं लिखना है, उसके प्लेस पे क्या लिखना है, बैंक अकाउंट। सारे सम्स में यही करना है। अगर कहीं पे भी चेक वर्ड आ गया तो चेक के प्लेस पे कौन सा वर्ड बोलोगे, बैंक वर्ड बोलोगे। डेबिट कार्ड आया तो बैंक वर्ड, क्रेडिट कार्ड आया तो बैंक वर्ड। समझा? चलो तो हम लोगों ने चेक रिसीव किया, हम लोगों ने चेक किससे रिसीव किया, हम लोगों ने चेक सती से रिसीव किया, राइट? अंडरस्टूड। अच्छा आपको पता चेक एक तरीके से पैसा होता है। मेरे को चेक मिला मतलब मैं खुश हुआ ना, भाई पैसा है, भाई पैसा मिलने वाला है, चेक लेके जाऊंगा बैंक में डिपॉजिट करूंगा, मेरे को पैसा मिल जाएगा। नहीं समझा? तो चेक को हम प्रॉपर्टी मान सकते हैं, मान सकते कि नहीं, क्योंकि चेक मतलब पैसा ही हुआ ना बच्चों। अभी आप मुझे चेक दोगे तो भाई मेरे लिए खुशी की बात, चल भाई फीस आ गया। अब भले से वो फीस कैश में ना आया, चेक में आया, और चेक लेके जाऊंगा बैंक में जमा करूंगा, पैसा मिल जाएगा मेरे को। तो चेक को भी हम प्रॉपर्टी बोल सकते हैं कि नहीं, नहीं बोल सकते? अरे बोल सकते ना यार। अभी आपका कोई एक चेक गायब हो जाएगा तो कैसा लगेगा आपको, जरा सोचो। 1 लाख का चेक रहेगा और वो गायब हो जाएगा तो आप नहीं रोगे आप, अरे सर मेरा 1 लाख का नुकसान हो गया, पता नहीं कौन लेके गया रहेगा, पैसा निकाल लिया रहेगा बैंक से मेरा 1 लाख रुपया। तो चेक इज आवर प्रॉपर्टी, चेक पैसा है ना, प्रॉपर्टी है ना। किसी ने आपको चेक दिया और आपको चेक से पैसा मिलने वाला है तो आप चेक को प्रॉपर्टी बोल सकते हो ना माय डियर। चलो सो चेक इज अ रियल अकाउंट, चेक इज अ रियल अकाउंट। तो रियल के रूल ने क्या कहा था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बच्चों हम चेक रिसीव कर रहे हैं तो हमारे पास चेक आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, लेकिन चेक के प्लेस पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे, बैंक। तो बच्चों यहां पे क्या लिखेंगे, बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट। अंडरस्टूड। अच्छा ये चेक किसने दिया, सती ने दिया। सती एक पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल के रूल ने क्या कहा था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब इस ट्रांजैक्शन में सती रिसीवर है कि गिवर है, चेक कर लो, गिवर है, इसीलिए सती को क्रेडिट का इफेक्ट जाएगा। तो क्या लिख देंगे, टू सती अकाउंट। अंडरस्टूड। कितने का चेक था, 30,000 रुपीज का। सो डेबिट में 30, क्रेडिट में 30। ये ट्रांजैक्शन कभी हुआ बिजनेस में, मई 15 को, तो लिख देंगे मई 15। अंडरस्टूड। नरेशन बच्चों लिख देंगे बीइंग चेक रिसीव्ड, बीइंग चेक रिसीव्ड। अंडरस्टूड। कोई डाउट बच्चों? नेक्स्ट अगला ट्रांजैक्शन देखेंगे। नेक्स्ट 21 को
रिसीव्ड डिविडेंड ऑफ ₹5,000। बच्चों हम लोगों ने 5,000 रुपए का डिविडेंड रिसीव किया। अब डिविडेंड का मतलब आपको पता होना चाहिए। जब हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, कोई भी शेयर्स, अगर हमने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो जिस कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस कंपनी के हम शेयर्स खरीदते हैं, वो कंपनी हमें उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर एज अ रिटर्न, इन रिटर्न वो हमें डिविडेंड देती है। डिविडेंड एक तरीके का इनकम होता है। जैसे कि आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो तो बैंक वाला आपको इंटरेस्ट देता है, नहीं समझा? आपने किसी को पैसा दिया है और आपने क्या बोला, भाई ठीक है ये पैसा लो बट हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे, तो आपको वो इंटरेस्ट देता है, तो वो आपकी इनकम होती कि नहीं, आपका फायदा होता है कि नहीं? तो वैसे ही जब हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, किसी कंपनी में हम पैसा लगाते हैं, तो वो कंपनी को जो भी फायदा होता है उस फायदे में से थोड़ा सा वो प्रॉफिट, थोड़ी सी वो इनकम हमको दे देता है, राइट? तो उस इनकम को, उस फायदे को हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड। क्या बोलो माय डियर, डिविडेंड। तो ध्यान देना, डिविडेंड ये एक तरीके का इनकम होता है। और ये डिविडेंड किस पे मिलता है, शेयर्स पे। किस पे बोलो माय डियर, शेयर्स पे। अगर आप शेयर्स खरीदोगे, शेयर्स बाय करोगे, और जिस कंपनी के शेयर्स आप खरीदोगे, अगर उस कंपनी को प्रॉफिट फायदा होगा तो वो क्या करेगा, अपने उस टोटल प्रॉफिट के हिस्से में से थोड़ा सा हिस्सा आपको दे देगा, जितना आपका बनेगा, और वो आपके लिए इनकम कहलाएगी। सो डिविडेंड इज योर इनकम, डिविडेंड इज योर इनकम। अंडरस्टूड माय डियर? चलो ठीक है। तो इसमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। पैसा मिल रहा है, रिसीव्ड मतलब मनी रिसीव्ड, रिसीव्ड मतलब पैसा रिसीव्ड, नहीं समझा? तो कैश आ गया, और वो कैश किस बात का है, डिविडेंड का। क्यों मिल रहा है डिविडेंड? आपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था, कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, इसलिए आपको डिविडेंड मिल रहा है, राइट? तो इन दिस ट्रांजैक्शन देयर आर टू अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, कैश अकाउंट और डिविडेंड अकाउंट। बच्चों कैश एक रियल अकाउंट है, तो इस पे रियल अकाउंट का गोल्डन रूल अप्लाई कर दोगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। बच्चों कैश आ रहा है तो क्या करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट। और डिविडेंड मेरे लिए इनकम है। डिविडेंड एक नॉमिनल अकाउंट है, डिविडेंड एक नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल के गोल्डन रूल ने क्या कहा था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब आप समझो कि डिविडेंड तुम्हारे लिए क्या है, समझो आप। डिविडेंड मेरे लिए इनकम है, इसलिए मैं डिविडेंड को क्या कर दूंगा, क्रेडिट। सो टू डिविडेंड अकाउंट। मुझे कितना डिविडेंड मिला माय डियर, 5,000। सो डेबिट में 5,000 और क्रेडिट में 5,000। और ये ट्रांजैक्शन किस डेट को हुई थी, मई 21। नरेशन लिखना पड़ेगा बेटा, बीइंग डिविडेंड रिसीव, बीइंग डिविडेंड received. All of you understood my dear? Next go अगला ट्रांजैक्शन, परचेस्ड लैपटॉप ऑफ ₹40,000 एंड पेड बाय चेक। बच्चों हम लोगों ने क्या खरीदा, लैपटॉप। देखो अगर हम गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स को इग्नोर करने का और परचेस पे फोकस करने का, लेकिन मैं तो यहाँ पे गुड्स नहीं खरीद रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे लैपटॉप खरीद रहा हूँ। और आपको पता है लैपटॉप कंप्यूटर क्या होता है, एसेट, समझा? तो अब आप परचेस पे फोकस मत करो, अब तुम फोकस करो एसेट एंड प्रॉपर्टी के ऊपर, समझा? गुड्स खरीदोगे तो परचेस वर्ड यूज करने का, गुड्स पे फोकस नहीं करने का। लेकिन जब कोई तुम प्रॉपर्टी और एसेट खरीदोगे ना माय डियर, तो प्रॉपर्टी और एसेट के ऊपर फोकस करने का, प्रॉपर्टी एसेट के ऊपर उसका जो भी रूल बैठेगा वो रूल बिठाकर एंट्री पास करने का। अंडरस्टूड? चलो सो मैंने क्या खरीदा, लैपटॉप। लैपटॉप एक रियल अकाउंट है, लैपटॉप एक रियल अकाउंट है, तो लैपटॉप के ऊपर रियल अकाउंट का गोल्डन रूल अप्लाई कर देंगे। बच्चों लैपटॉप आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो लैपटॉप अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। नहीं समझा? अच्छा मैंने इसका पेमेंट तुरंत कर दिया, उधर लिखा भी है। और कैसे किया, चेक से किया। तो तुम्हारे पास से चेक चला गया, चेक एक रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लेकिन मैंने कुछ कहा था आपको कि जब भी चेक आएगा तो चेक के प्लेस पे कौन सा वर्ड यूज करना है, बैंक। अंडरस्टूड? चलो सो लैपटॉप आया, लैपटॉप अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। अंडरस्टूड? सो लैपटॉप अकाउंट डेबिट, और मैंने पैसा दे दिया, मेरे पास से चेक चला गया, लेकिन चेक के प्लेस पे कौन सा वर्ड यूज करूंगा माय डियर, बैंक। अंडरस्टूड? चलो नरेशन लिख दूंगा, बीइंग
बीइंग लैपटॉप परचेस्ड एंड, ठीक है, पेड बाय, अमाउंट पेड बाय चेक, अमाउंट पेड बाय, अमाउंट पेड बाय चेक। बेटा अमाउंट कितना था? 40,000। अमाउंट विल बी 40,000। डेट क्या था बच्चों? 25। अंडरस्टूड। सो एंट्री पास हो गई, डेट मेंशन कर दिया, नरेशन लिख दिया, अमाउंट मेंशन कर दिया। ये समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ, कि टाइम पास हो रहा है? ठीक है। अगला ट्रांजैक्शन बच्चों, डेपोजिटेड कैश ₹10,000 इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बच्चों बहुत पैसा कमा लिया इसने, अभी क्या कर रहा है? वो पैसे को लेके जाके ये क्या कर रहा है? बैंक में जमा कर रहा है, बैंक में डिपॉजिट कर रहा है। ये डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? पैसे को बैंक में लेके जाके जमा करना, उसको बोलते हैं डिपॉजिट करना, जमा करना, राइट। चलो, सो इस ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट हैं? 2। एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब बैंक, और हमने पैसा जमा किया तो कैश। तो इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट है, एक एसबीआई अकाउंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट है, और एक कैश अकाउंट है। अंडरस्टूड। चलो, तो 2 अकाउंट है बच्चों, एसबीआई बैंक पर्सनल अकाउंट, तो एसबीआई के ऊपर पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल अप्लाई होगा, और कैश अकाउंट भी है, कैश एक रियल अकाउंट है, तो कैश के ऊपर रियल अकाउंट का गोल्डन रूल अप्लाई होगा। चलो, एसबीआई पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब आप मुझे बताओगे बैंक पैसा ले रही है कि दे रही है? हम जमा कर रहे तो वो ले रही है ना बेटा। सो एसबीआई इज द रिसीवर, सो एसबीआई अकाउंट डेबिट। हम पैसा दे रहे हैं, हम पैसा जमा कर रहे हैं, तो कैश हमारे पास से जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बच्चों क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। अंडरस्टूड। चलो बच्चों, कितना अमाउंट जमा किया? सो डेबिट में 10,000, क्रेडिट में 10,000। डेट क्या थी? मई 28। चलो, नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग कैश डेपोजिटेड, बीइंग कैश डेपोजिटेड। बच्चों कोई तकलीफ? एक भी एंट्री हम लोगों ने रट्टा नहीं मारा है, सब विथ रीजन समझा है। ये ध्यान देना, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी मतलब रीजन। अगर रट्टा मारा तो कभी जिंदगी में कुछ नहीं बन पाओगे। इसलिए अकाउंट्स को समझो विथ रीजन, बाय रीजन। क्यों, कैसे, सर क्यों डेबिट हुआ, सर क्यों क्रेडिट हुआ, मेरे को रीजन चाहिए, मैं रट्टा नहीं मार सकता। समझे कि नहीं? ये तुम्हारा ओसीएसपी नहीं है, थियरी सब्जेक्ट्स नहीं है, रट्टा मार लिया, एग्जाम में लिख दिया, कल भूल गया। ये पढ़ना है तो परमानेंट पढ़ना है, और ये आगे आपको यूज में है। जॉब के लिए जाओगे, कोई बड़ी प्रोफेशनल कोई कोर्स करोगे, तो वहां पे ये आपको सब बच्चों यूज होने वाला है। सो माय डियर, ये आप प्लीज इसको समझो, डोंट बाय हार्ट गो थ्रू, मेमोराइज, लर्न, रट्टा विट्टा नहीं मारना है, अपने को समझना है कि भैया ये डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है, मेरे को इसका रीजन चाहिए सर। मैं रट्टा नहीं मार सकता, मेरे को आगे चल के कुछ बड़ा आदमी बनना है, मेरे को पढ़ाई करना है, कोई बड़ा कोर्स करना है मेरे को, ठीक है, मेरे को चार्ट अकाउंटेंट सीए मेरे को बनना है, ठीक है। तो अपने को ये सब पूरा डिटेल में डीप स्टडी करना है, समझे कि इसको आप 11वीं समझ कैसा मत, अरे 11वीं है आराम से पढ़ाई करने का, हल्का है, क्या है ये वो, ऐसा वैसा। आप नॉलेज के लिए पढ़ो, कुछ करने के लिए पढ़ो। 11वीं पास हो जाओगे आप, घर पे बैठे हो, सो जाओ, पास हो जाओगे आप। 11वीं कोई नहीं फेल करता किसी को, लेकिन भाई कुछ नॉलेज लेके आगे जाओ ना यार। आगे नेक्स्ट ईयर आपका 12th बोर्ड है, 11वीं नहीं पढ़ेगा, तुमको बेसिक ही नहीं पता है अकाउंट्स का, बुक कीपिंग का क्या होता है, तुमको पता ही नहीं है, तो तुम 12th में क्या कर पाओगे फिर? तो 10th में अगर नंबर खराब आया तो वैसा हरकत मत करो कि 12th में दोबारा वापस से वैसे सेम नंबर आ जाए। तो अपने अंदर एक इंप्रूवमेंट लाओ, ठीक है। वो दुनिया वाले क्या कर रहे हैं, वो क्लास पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, उनको छोड़ो, आप अपने ऊपर फोकस करो कि भाई मेरे को पढ़ना है तो मुझे क्लास जाना है बस। वो कॉलेज कब खुलेगा नहीं खुलेगा वो छोड़ो, कॉलेज का क्या है, वो कभी भी चालू होगा, फटाक से सिलेबस खत्म कर देगा, पेपर टाइम टेबल कब आ जाएगा व्हाट्सएप पे मालूम ही नहीं पड़ेगा, और कब एग्जाम खत्म हुआ पता ही नहीं चलेगा। उनको क्या है, उनको सिर्फ फटाफट एग्जाम कंडक्ट करना, सेमेस्टर यूनिट फटाफट बंदों को पास करना है। लेकिन तुमको ज्ञान, तुमको नॉलेज कितना है वो मैटर रखता है, तो नॉलेज के लिए पढ़ाई करो। तो भाई मैंने पढ़ाई किया तो मेरे को सब मालूम है क्यों कैसे क्या है। तुम नहीं पढ़ाई करोगे तो तुमको भी आगे कुछ नहीं पता रहेगा। किसी ने कुछ पूछ लिया, भाई चल इसका एंट्री बता, ये ट्रांजैक्शन का एंट्री बता, तो तुम बता ही नहीं पाओगे
क्योंकि तुमने उसके रूल्स को प्रॉपर अच्छे से तुमने स्टडी नहीं किया इसीलिए। चलो बच्चों अगला नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर ₹40,000 एंड पेड बाय आरटीजीएस। बच्चों आरटीजीएस ये एक मनी और अमाउंट को सेंड करने का, ट्रांसफर करने का एक मेथड होता है, ठीक है, आरटीजीएस। तो ये एक बैंक से रिलेटेड एक वर्ड है, ये बैंक से रिलेटेड एक वर्ड है, मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग द फंड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। सो आरटीजीएस इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग द फंड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। अंडरस्टूड? सो आरटीजीएस इज अ बैंक रिलेटेड वर्ड। अंडरस्टूड? चलो तो क्या किया बोलो हम लोगों ने बच्चों, गुड्स खरीदा। तो मैंने क्या कहा था, जब भी हम गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स वर्ड को इग्नोर करेंगे और किस पे फोकस करेंगे, परचेस पे। तो बार बार परचेस करोगे तो क्या होगा, खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा, पैसा दोगे। सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, परचेस अकाउंट डेबिट टू। आपने पैसा दिया, कैसे दिया पैसा, बाय आरटीजीएस। आरटीजीएस के थ्रू आपने ट्रांसफर करके पैसा दिया बच्चों, तो इसका मतलब कि आपका पैसा किसने दिया रहेगा, बैंक ने दिया रहेगा। नहीं समझा? आपका पैसा किसने दिया रहेगा, आरटीजीएस के थ्रू, मतलब आपके अकाउंट से पैसा कटा रहेगा और सामने वाले के अकाउंट में पैसा गया रहेगा। बाय विच मेथड, बाय आरटीजीएस मेथड। तो बैंक वाले ने पैसा दिया रहेगा। सो बैंक इज द गिवर, बैंक इज द पर्सनल अकाउंट, सो क्रेडिट द गिवर। सो टू बैंक अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेस, ठीक है। आगे और लिख सकते हैं, ठीक है, अमाउंट इज पेड बाय आरटीजीएस, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। नरेशन क्या रहेगा, डेट क्या रहेगा, मे 31। अमाउंट बच्चों, अमाउंट इज 40,000। So this is your complete solution of question number 2 by our notes. तो ये आपकी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक 11th स्टैंडर्ड की जो गवर्नमेंट जो टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक की ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। दिस इज द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ योर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स। समझा? तो जब आप 11th स्टैंडर्ड की कॉमर्स की वो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक ओपन करोगे और आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में जाओगे तो वहां पे आपको ये इन द बुक्स ऑफ ये गजानन वाला आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। तो उसका ये क्या बोलूं माय डियर, कंप्लीट सॉल्यूशंस। सो अंडरस्टूड माय डियर? सो दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशंस, ठीक है, फॉर क्वेश्चन नंबर 2। सो यहां पे हमारा